नमस्ते, इजी टैरो में आपका स्वागत है। आज के विषय में हम आपको बताएँगे कन्या राशि वर्गो के लोगों के लिए 2022 का साल कैसा रहेगा, ठीक है? इस रीडिंग को मैंने अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। अभी प्रेज़ेंट सिचुएशन लेंगे, लेकिन फ्यूचर के बारे में भी हम लेंगे व्हिच इज़ लाइक हेल्थ के हिसाब से क्या रहेगा, पैसे के हिसाब से क्या रहेगा, नहीं तो फाइनेंस के हिसाब से क्या रहेगा। फाइनेंस पैसे नहीं तो करियर के हिसाब से सॉरी। एंड देन लव के हिसाब से कैसा रहेगा, ठीक है? और प्रेज़ेंट में अगर आपके लाइफ़ में कोई स्ट्रगल्स है, तो फिर क्या स्ट्रगल्स है और फिर वो फ्यूचर में जाके कैसे सॉल्व हो रहे हैं? वैसे भी हम एकदम सेपरेटली, एकदम स्पेसिफिक डीप मैसेज लेंगे। तो शुरू करते हैं वर्गो, कन्या। ओके। प्रेज़ेंट सिचुएशन। ओके। काइंड ऑफ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोग हैं जिन लोगों को कुछ एक ख्वाब है, कुछ एक अरमान है, कुछ एक चीज़ आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है। काइंड ऑफ आप बहुत ट्राई कर रहे हो उसको मैनिफेस्ट करने के लिए, ठीक है? वो नहीं हो रहा है और फिर आप लोगों में को एंजल्स ने ऑलरेडी एडवाइस दे दिया है कि अभी मैनिफेस्ट करना बंद करो, रुक जाओ और शैडो वर्क करो, कि मतलब खुद से पूछो कि मतलब क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? मुझे क्या लगता है उस चीज़ के बारे में? क्या मुझे लगता है कि मैं हकदार हूँ उस चीज़ के बारे में? कभी-कभी वो चीज़ भी हमें खुद को टोकती है, हमें खुद को टोकती है वो चीज़, बोलकर कि नहीं तुम मत उस चीज़ को एक्सेप्ट करो या फिर तुम मत उस चीज़ को मैनिफेस्ट करो बिकॉज़ तुम उस चीज़ के हकदार नहीं हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है? ओके, आप में से कुछ लोग हैं जो अरेंज मैरिज पे बिलीव करते हैं, ओके? एंड बाकी लोग हैं जो स्ट्रक्चरल रहना चाहता है, जो दिमाग से काम करना चाहता है। ओह माय गॉड! ओके, ओके। अभी रिसेंटली मैंने बेवकूफ़ियाँ मूवी देखी। आई नो थोड़ा-सा लेट देखा, बट उसमें एक सॉन्ग है खामखा करके, जो मेरा काइंड ऑफ फ़ेवरेट सॉन्ग बन गया। अभी मैं बार-बार सुनती हूँ वो। और उसमें एक एनर्जी है कि एक लड़की का एनर्जी है जो बहुत ही इमोशनल है, बहुत ही ड्रीमी टाइप ऑफ इमोशनल है, जो भी होगा देखा जाएगा। तू मेरे साथ है तो बस हो गया, वैसे टाइप का वो सॉन्ग में वैसा लिरिक्स है, आप एक बार सॉन्ग सुन लो। लेकिन दूसरा जो इमोशन है वो वैसा है कि मतलब नहीं, वो सब चीज़ें ड्रीम करने के लिए अच्छा है, सोचने के लिए अच्छा है, बोलने के लिए अच्छा है, लेकिन करने पे आया तो फिर बहुत ही तकलीफ होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो फिर काम काइंड ऑफ लविंग रिलेशनशिप भी इतना ईज़ी नहीं है, वो टाइप का एक एनर्जी। आप में से कुछ लोग हैं जो हो सकता है कि आप लोग पैसे कमाने के लिए देख रहे हो और फिर ताकि आप लोगों की शादी बहुत ही अच्छे से हो जाए। नहीं तो आप लोग अरेंज मैरिज करने के लिए देख रहे हो ताकि आपकी मैरिज लाइफ़ अच्छी रहे, या फिर कुछ नहीं तो आप लोग कुछ एक स्ट्रक्चर लाने की कोशिश कर रहे हो अपने लाइफ़ में, एक हैबिट लाने की कोशिश कर रहे हो, एक पैटर्न लाने की कोशिश कर रहे हो। आप कुछ तो एडिक्शन से दूर जाने की कोशिश कर रहे हो ताकि आपके लव लाइफ को अफ़ेक्ट ना करे। बट मोस्टली मुझे ऐसा एक फीलिंग आ रहा है कि आपको सिर्फ़ लव लाइफ नहीं चाहिए, आपको कमिटेड लाइफ चाहिए। मतलब एक ही इंसान जिससे आप प्यार करोगे, उसी के साथ आपको शादी भी करनी है, वो वाला एक एनर्जी आ रहा है। ठीक है? तो ये आपका गोल है, आपको चाहिए कि ऐसा हो और आपको चाहिए कि आप कुछ गलत ना करो, वैसे टाइप का। एक एक जेंटलमैन दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है? पता नहीं क्यों मुझे बहुत सारा मेल एनर्जी आ रहा है यहाँ से, ठीक है? आप में से कुछ लोग मेल भी रह सकते हो, लेकिन फीमेल भी होगा तो फिर भी सेम एनर्जी है कि मतलब आपको एक स्ट्रक्चर में जाना है। ऐसे नहीं कि मतलब जो होगा देखा जाएगा। मत सोच-सोच के करना है कि मतलब हाँ, अगर मैं ऐसे करूँगी तो क्या होगा? तो ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, वैसा टाइप का एक एनर्जी। दूसरा जो चीज़ से आप काइंड ऑफ अभी फ़िलहाल स्ट्रगल कर रहे हो वो है फ़ाइनेंसेस के। थोड़ा-सा पैसे थोड़े से कम पड़ रहे हैं, नहीं तो दोस्त थोड़े से कम हो गए हैं, ठीक है? तो वो वाला भी एनर्जी है, बिकॉज़ जब भी हमारे लाइफ़ में कुछ भी तकलीफ़ होती है, कुछ भी तनाव होता है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है कि हमारे जो दोस्त हैं, उनका असली रंग समझ में आ जाता है कि मतलब कौन हमारे साथ असल में रह सकते हैं, या फिर हमारे साथ जब हमारा बुरा समय चल रहा है, हमें मदद करेंगे या फिर वैसे कुछ, या फिर कौन ऐसा इंसान है जो हम लोगों को छोड़ के जस्ट ठुल्लू मार के चले जाएँगे। सो वो वाला एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। आई नो ठुल्लू मार के करके नहीं बोलते, बट आई डोंट नो क्या बोलते हैं बट हाँ, आपको समझ में आ गया कि एनर्जी क्या है। अब हम देखते हैं कि आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। आपका फ्यूचर के लिए हम फ्रेंच टैरो यूज़ करेंगे, व्हिच इज़ आपके हेल्थ के बारे में पूछेंगे, ठीक है? पैसे के बारे में पूछेंगे, वेल्थ के बारे में पूछेंगे एंड देन लव के बारे में पूछेंगे। हेल्थ, ओह! ओके, वेल्थ। गाइस, मैं मेरे टैरो रीडिंग्स में कुछ ऐसे बटर अप करके वर्ड्स नहीं बोलती, या फिर कुछ एकदम
कोई भी मैसेज आया रहेगा तो फिर एकदम झूठ-झूठ नहीं बोलती, जो भी है एकदम सच्चाई में बता देती हूँ, ठीक है? तो जिन लोगों को भी नहीं सुनना है वो लोग निकल सकते हो। लाइक मुझे बुरा नहीं लगेगा सीरियसली, ठीक है? अगर नहीं निकलना है और फिर आपको पता है कि आपको सेंसिटिव फ़ील होगा, आपको बुरा लगेगा या फिर कुछ भी, तो फिर सिर्फ़ ये ध्यान में रखो कि ये यूट्यूब रीडिंग है, तो फिर सब लोगों को इक्वली रेज़ोनेट नहीं करेगा, ठीक है? ओके, सो एक और बार मैं शफ़ल करती हूँ लव लाइफ़ के लिए, लेट्स सी कि क्या हो रहा है, क्या नहीं। Oh my God, lovers आ गया. Okay. Are these cards supposed to come here? Yes, they are supposed to come here, but not for everyone. ठीक है? सबके लिए नहीं है ये. Okay, so मैं क्या बताना चाहती थी? हाँ, ये वीडियो को मनोरंजन के हिसाब से लीजिए बिकॉज़ अल्टीमेटली ये जनरल रीडिंग है, सब लोगों को रेज़ोनेट नहीं होगा. सो या, लेट्स गो. सो पेज ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आपका जो भी हेल्थ इश्यूज था, हेल्थ इश्यूज जो भी पास्ट में है, विच इज़ लाइक 2021 में थ्रू आउट आपने पेन सहा है, विच इज़ लाइक पता नहीं क्यों स्टमक पेन, हेडेक या फिर वैसे कुछ छोटा-छोटा दिखाई दे रहा है. आपको शायद बहुत ही ज़्यादा सर्दी होता है या फिर वैसे कुछ, आई डोंट नो, बट हाँ, वैसा टाइप का एक एनर्जी दिखाई दे रहा है. स्पेशली क्लाइमेट चेंज में आपको शायद प्रॉब्लम होता रहेगा, नहीं तो आपने ट्रैवल किया तभी प्रॉब्लम हुआ, नहीं तो आपको पानी चेंज हो गया तो फिर इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रहा है या फिर कुछ भी. वो फ्यूचर में जाके चेंज हो जाएगा, ठीक है? बेटर हो जाएगा, ऐसे नहीं कि एकदम अचानक से सुधर जाएगा, बट हाँ, बेटर हो जाएगा, वो दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो मैंने इसलिए आप लोगों को पहले ही वार्निंग दिया बिकॉज़ यहाँ पे एकदम एकदम 180 डिग्री में चेंजेस नहीं दिखाई दे रहा है, व्हिच इज़ लाइक बेटर है. पेज ऑफ पेंटिकल्स इज़ लाइक अ गुड फ्यूचर ओनली, ठीक है? एक बेटरमेंट दिखाई दे रहा है, बट वन स्टेप टुवर्ड्स बेटरमेंट वो दिखाई दे रहा है, ठीक है? सो वैसा ले लो. अम, पैसे के हिसाब से वॉव! ओके. पैसे के हिसाब से आपके लाइफ में क्या होगा इज़ लाइक वेरी, वेरी गुड. आई डोंट नो, 1 मिनट हाँ. फ़िनांस के हिसाब से 1 से 2 चीज़ें हो जाएँगी वर्गो, ठीक है? आई नो आप लोगों में से बहुत लोग हैं जिन लोगों को ट्रुथ शायद बोलने के लिए पसंद है, नहीं तो सुनने के लिए पसंद है, लेकिन जो भी है यहाँ पे बहुत ही हार्श काइंड ऑफ रियलिटी दिखाई दे रहा है. मैं ट्राई करूँगी कि आपको थोड़ा-सा सॉफ्ट लैंडिंग देने के लिए, लेकिन अभी मैं सॉफ्ट लैंडिंग कितना दूँ? अम, तो फर्स्ट सिनेरियो जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स में, वो ये है कि आपको इमोशनली हैप्पीनेस दिखाई देगा, ठीक है? फाइनेंशियली आपको इमोशनली बहुत ही हैप्पी दिखाई देगा. गुड फ्यूचर है, ठीक है? सो इट माइट बी कि आप लोगों के पास लिटरली बहुत सारे पैसे आ रहे हैं और इसकी वजह से आप लोग जो भी आपको करना है वैसे आप कर सकते हो, फिर इसलिए आप इमोशनली हैप्पी हो. नहीं तो ये भी हो सकता है कि आपको जितना मिला है आप उससे बहुत ही सैटिस्फाइड हो, आप बहुत ही खुश हो, खुद से खुश हो और इसके लिए आप इमोशनली हैप्पी हो. लेकिन जो भी है ये एक्चुअली बहुत ही अच्छा फ्यूचर है, ठीक है? जब आप फ्यूचर में जाओगे तभी आपको समझिएगा कि 10 ऑफ कप्स इज़ अ वेरी गुड फ्यूचर, ठीक है? जस्ट बिकॉज़ हम लोग अभी के हिसाब से, अभी के लेंस से देख रहे हैं क्योंकि आपका एनर्जी मुझे आ रहा है, आप लोगों को अभी चाहिए कि मतलब मुझे इतना-इतना फिगर्स का ही अमाउंट चाहिए, वैसा टाइप का आपका एनर्जी है, ठीक है? और अब मैं आपको बता के भी क्या बताऊँ कि अभी आपको अगर मैं बताने जाऊँ कि आप आगे जाके खुश रहोगे, तो आपको लगेगा कि नहीं-नहीं मैं थोड़ी खुश रहूँगा बिकॉज़ मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए तभी मैं खुश रहूँगा, नहीं तो नहीं खुश रहूँगा, वैसा टाइप का. बट हाँ, कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि हमको लाइक या तो वैल्यू हो जाता है, नहीं तो हम लोगों को समझ में आता है कि जितना है वो बहुत ही मस्त है या फिर वैसे कुछ. बट हाँ, वो एक दिखाई दे रहा है मुझे कि इमोशनल हैप्पीनेस तो है, तो 2 एंड से हो सकता है. लाइक यहाँ से जाओ या फिर यहाँ से जाओ, इट्स लाइक आप सेम डेस्टिनेशन पे ही पहुँच रहे हो. या तो आपको बहुत सारा पैसा मिल जाएगा इसलिए आप बहुत ही खुश हो, नहीं तो आप अल्टीमेटली समझ जाओगे कि जितना है वो उतना काफ़ी है, मैं इससे मैनेज कर सकता हूँ या फिर कुछ भी और इसके लिए आप खुश हो. जो जैसे भी आप खुश हो एंड मोस्ट प्रोबेबली आप वही टाइम पे मैरिज का भी सोचोगे, मैरिज के लिए आप आगे कदम बढ़ाओगे कि मतलब हाँ, मैरिज के लिए मैं तैयार हूँ, एटसेट्रा, एटसेट्रा. तो वो वाला एक एनर्जी दिखाई दे रहा है. लव लाइफ के हिसाब से सबसे पहले तो 2022 में जनवरी, स्पेशली जनवरी में आप काइंड ऑफ लोनली फील करोगे, आपको अकेला महसूस होगा, लेकिन अकेला रहने का भी लगेगा. ऐसा नहीं कि मतलब मुझे कोई चाहिए, किसी के साथ ही रहना है तभी ही मैं खुश रहूँगा, वैसे टाइप का एक एनर्जी नहीं दिखाई दे रहा है. आप अकेले हो, आपका ध्यान कहीं फॉर एग्ज़ाम्पल काम में है या फिर फैमिली में है, तो उतना ही ध्यान रहेगा और फिर आपको ऐसा सोचने के लिए भी नहीं आएगा कि कोई तो चाहिए या फिर कुछ. आप खुद को हील करने के लिए देख रहे हो, कुछ तो काम करने के लिए देख रहे हो. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पैसे कम है तो फिर आप पैसे कमाने के लिए देख रहे हो. अगर फैमिली में कुछ इश्यू है तो फिर उसमें आपका ध्यान है. लेकिन आपका ध्यान
ऐसा नहीं है कि मतलब कोई है क्या, कोई रहेगा क्या, वैसे कुछ आपका ध्यान नहीं है। आप सिंगल हो, आप हैप्पी हो, ठीक है? थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं आपके लाइफ में बट आप खुद से मैनेज कर रहे हो, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? आपको वो लव लाइफ के बारे में ऐसे ये नहीं घाय नहीं है या फिर चाहिए वैसा कुछ ऐसा फीलिंग नहीं है, ठीक है? और इसी वजह से काइंड ऑफ 1 साल के अंदर व्हिच इज़ लाइक आई थिंक 2023 लेकिन 2025 तक आपके लाइफ में एक एक न्यू लव आएगा, ठीक है? बट मुझे एक ऐसा भी फीलिंग आ रहा है कि आप में से कुछ लोग हैं जिनके लाइफ में 2022 को ही ये एक न्यू लव आने वाला है, तो जिसको भी जैसा रेज़ोनेट हो रहा है वैसे लो। क्योंकि किसी-किसी को लाइक लिटरली ये साल मतलब नेक्स्ट ईयर में नहीं मिलने वाला है व्हिच इज़ 2022 में, ठीक है? बट हाँ, एक ट्रू लव आ जाएगा। आप लोग दोनों का बहुत ही अच्छा रिलेशन रहेगा। आई थिंक कि इनको मॉडर्न क्लोथ्स पसंद पहनना वगैरह पसंद है। मुझे यहाँ से एक्चुअली मेल एनर्जी बहुत ही स्ट्रांगली आ रहा है। आप में से कुछ अगर मेल हो तो फिर एक बार कमेंट करके बता दो कि आप लोग हो करके, बिकॉज़ पता नहीं क्यों मुझे वो एनर्जी आ रहा है। बट हाँ, बहुत ही ट्रू लव रहेगा, बहुत ही स्वीट लव रहेगा, बहुत ही कडली लव रहेगा, मतलब आप लोग दोनों एक-दूसरे को बहुत ही हग करोगे, वो टाइप का एक एनर्जी व्हिच इज़ लाइक वेरी क्यूट, वेरी स्वीट, ठीक है? अम अगर मैं यहाँ से मतलब मैं अभी जज नहीं करना चाहती बट अगर मैं यहाँ से अगर जज करूँ कि आप लोग दोनों का लव लैंग्वेज क्या है, सो इट माइट बी कि आप लोग दोनों का लव लैंग्वेज टच है, व्हिच इज़ लाइक हाथ पकड़ना या फिर माथे पर किस करना या फिर शोल्डर पे हाथ रखना, हग करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो वाला एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। वंडरफुल। सो हम आ गए हैं एंड में, व्हिच इज़ एंड में हम पूछेंगे कि अभी फ़िलहाल आपके लाइफ़ में क्या स्ट्रगल्स आ रहा है? और उसका स्ट्रगल्स का फ्यूचर में क्या होगा? अगर कुछ एडवाइस है एंजल्स की तरफ से तो फिर वो क्या है? ओके? ओके, ओके। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून मुझे बता रहा है कि आपको कुछ एक एस्केप चाहिए कि मतलब मुझे काइंड ऑफ एक ऐसा फीलिंग कि मतलब मुझे ये लाइफ नहीं जीना है, मुझे कोई और लाइफ जीना है, कोई और लाइफ दो भगवान, कुछ एक एक्सचेंज ऑफर दे दो। ठीक है? सो आई नो मैं आप पे नहीं हँस रही हूँ, ओके? सो बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना। मैं वो एनर्जी पे हँस रही हूँ कि मतलब एक थोड़ा-सा हेवीनेस भी है यहाँ पे, बट अगर मैं हेवी होके बोलूँगी तो फिर आप लोगों को भी कैसे तो लगेगा, ठीक है? सो हाँ, सो वो वाला एक एनर्जी आ रहा है कि मतलब कुछ एक एस्केप चाहिए, यहाँ से निकलना है, कुछ तो चाहिए, कुछ कर दिखाना है, वैसे टाइप का एक एनर्जी। फ्यूचर में हाँ, वाओ! 2022 में ही आपका एक नया शुरुआत हो भी जाएगा, ठीक है? आपके नए ज़िंदगी का नया शुरुआत हो भी जाएगा, व्हिच इज़ अ वेरी, वेरी गुड पॉज़िटिव साइन। एटलीस्ट कन्वर्सेशन के थ्रू आपका नया शुरुआत हो जाएगा, ठीक है? लेकिन नया शुरुआत फॉर श्योर हो जाएगा, ठीक है? लोग जज करेंगे, ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि आप लोगों को कुछ एक चीज़ नया करना है, हटके करना है और फिर आपके पेरेंट्स वगैरह सब कंसर्न रहेंगे कि मतलब ऐसा होगा क्या? कैसे होगा? एटसेट्रा, एटसेट्रा। बट जजिंग बाय पेज ऑफ कप्स ओवर हियर आप लोग आराम से उन लोगों को कन्विंस कर लोगे कि मतलब बोल दोगे कि हाँ, हो जाएगा। आप उनको समझ के आप उनसे बात करोगे, वो वाला एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। एंड देन एस ऑफ सोर्ड हो जाएगा व्हिच इज़ लाइक अ न्यू न्यू बिगिनिंग। 2022 के मिडल नहीं तो 2022 के एंड तक आप में से कुछ लोग हैं 2022 जनवरी में ही आपका एक नई शुरुआत होने वाली है, ठीक है? बट हाँ मिडल नहीं तो एंड तक फॉर श्योर आप लोगों के ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हो ही जाएगी। जो आपको एस्केप चाहिए था ऑलमोस्ट वैसे ही फ़ील होगा। देयर वुड बी कॉन्सिक्वेंसेस जो लाइक ऑलमोस्ट हर एक लाइफ़ में कॉन्सिक्वेंसेस दिखते ही है कि मतलब आई डोंट नो कि आपका एक ड्रीम जॉब है या क्या, लेकिन वो क्रिटिसिज़्म से मुझे दिखाई दे रहा है कि ड्रीम जॉब ही रहेगा। लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप नहीं कर पाओगे। उससे अच्छा है आप यही कर लो, एटसेट्रा, एटसेट्रा, एटसेट्रा। और आप काइंड ऑफ बोल रहे हो कि नहीं मैं यही करना चाहता हूँ, अब मुझे यही बनना है, एटसेट्रा, एटसेट्रा। एंड देन आप यही बनते हो एंड या दिस इज़ द ओनली ड्रॉबैक व्हिच इज़ लाइक जजमेंट। शुरुआत करने से पहले लोग आपको सुनाएँगे एंड देन शुरुआत करने के बाद लोग आपको सुनाएँगे। अगर मेरे साइड से कुछ एडवाइस रहेगा गाइज़ अच्छा बाय द वे 5 ऑफ सोर्ड ये भी बता रहा है कि कुछ एक कॉम्पिटिशन काइंड ऑफ एनवायरनमेंट है कि मतलब अम, आपको किसी चीज़ मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ये ड्रीम जॉब अगर है आपका सो आपको कम्पीट करना पड़ रहा है। अगर आपका ड्रीम लाइक बिज़नेस भी है, आपको कम्पीट करना पड़ रहा है मार्केट में रहने के लिए एटसेट्रा फिर उसके लिए थोड़ा-सा तकलीफ़ होगा बट अल्टीमेटली वो शुरू हो गया है। सो लाइक
वो हो गया, जो भी आपको चाहिए था वैसा हो गया, ठीक है? सो कांग्रेचुलेशंस। अगर मेरे साइड से कुछ भी मैं अगर एडवाइस दूँ आपको तो फिर लाइक ट्राई टू हैव लाइक वेरी मिनिमल कन्वर्सेशन। अगर क दूसरों को बताने की ज़रूरत पड़ गई, लाइक बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई तो ही दूसरों को बताओ, नहीं तो मत ही बताओ, बिकॉज़ अल्टीमेटली देयर इज़ नो वन हू इज़ गोइंग टू हेल्प यू राइट नाउ, ठीक है? शुरुआत में कोई आपको मदद नहीं रहेगा। मदद अगर रहेगा भी तो फिर भी आपको सुना-सुना के मदद करेंगे या फिर वैसे कुछ, आई डोंट नो। बट हाँ, यही आपका लेसन्स भी है, जजमेंट से वही दिखाई दे रहा है। आपका लेसन्स भी इधर ही आ रहा है कि मतलब आप क्या करते हो ये पूरे चैलेंजेस में, वो डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा। बिकॉज़ अल्टीमेटली अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि लोग सुना देते हैं एंड देन हम लोगों को बुरा लग जाता है, फिर हम लोग भी डिसाइड कर लेते हैं कि ठीक है, मैं मुझे वो चीज़ करना ही नहीं है। फिर ये वाला फ्यूचर आपका रहेगा भी नहीं ना, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? सो अल्टीमेटली दिस इज़ लाइक लेट्स सी कि आप क्या करते हो। ये एक ऑब्स्टेकल मैंने दिया है भगवान की तरफ से, लाइक लेट्स सी कि आप क्या करते हो, कि फिर बाद में आप भगवान को प्रूव कर लेते हो कि हाँ, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मैं मुझे जो चाहिए वो मुझे चाहिए, वो वाला आपका एनर्जी रहेगा, तो फिर आपको वो सब मिल जाएगा जो आपको चाहिए था, ठीक है? एंड मोस्टली आपका अगर लाइक वर्गो, लाइक अर्थ साइन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जो काइंड ऑफ यहाँ से दिखाई दे रहा है, ठीक है? स्ट्रॉन्ग है, सो ज़ाहिर-सी बात है कि आप कर सकते हो, बट वो टाइम पे ना काइंड ऑफ हमारा ब्रेन हम लोगों को बहुत ही ओवरपावर कर लेता है। ब्रेन बहुत ही हम लोगों को क्रिटिसाइज़ करता है, या फिर ब्रेन लोनली फ़ील करने लगता है या फिर वैसे कुछ। तो आई डोंट नो, तो इतना ही एक एक ही मेरे साइड से ही एडवाइस है, व्हिच इज़ लाइक ट्राई टू लाइक ऑलमोस्ट लाइक बोलो ही मत किसी को भी आप क्या सोच रहे हो, क्या प्लान कर रहे हो। अदर देन दैट मेरा सपोर्ट आपके पास है, व्हिच इज़ 100%, ठीक है? वर्गोस, इज़ी टैरो का सपोर्ट आपके साथ है, ठीक है? आई डोंट नो, तो पता नहीं, मैं लास्ट टाइम सोच रही थी कि अभी इज़ी टैरो के लिए एक कम्युनिटी नेम होना चाहिए, व्हिच इज़ लाइक सब लोगों का एक कम्युनिटी नेम है ना, वैसे ही हम लोगों के लिए भी होना चाहिए। क्या कम्युनिटी नेम होना चाहिए पता नहीं, बट विल सी। ओके, सो दिस इज़ सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। 2 चीज़ें बता रहा है, जो है कि आप आगे जाके बहुत लोगों को मदद करने लगते हो, या फिर आप या तो आप किसी को तो जॉब देने लगते हो, या फिर वैसे कुछ, नहीं तो आप दूसरों को मदद करते हो जिनका ख्वाब है ये खुद के पैरों पर खड़े रहना या फिर खुद का ख्वाब को अचीव करना। नहीं तो आपको कोई तो एक इंसान मदद करने लगता है आपके ये जर्नी पे, व्हिच इज़ लाइक वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस वर्गो, ओके? अगर एंजल्स आपको कुछ एडवाइस देंगे, सो क्या एडवाइस देंगे? दोनों एडवाइस गए हैं नीचे, मतलब काँच नीचे गिर गए। सो 2 एडवाइस है, सॉरी, 4 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि जस्ट जस्ट फ़ोकस करो कि आपका जो पैसे है वो उसको आप सेव करते जाओ। अभी से ही आपके पैसे सेव करते जाओ, जितना भी पैसे है आपके पास। आई नो कि आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, बट हाँ, सेव करते जाओ। अम जितना हो सकता है उतना। आई नो थोड़ा-सा टफ है, बट हाँ, ट्राई करो, ओके? दूसरा जो मैसेज आया है वो है 4 ऑफ पेंटिकल से ही, दूसरों से ज़्यादा बात मत करो अनलेस कि आपको पता है कि वो आपको मदद करने के लिए तैयार है, ठीक है? आपको पता है कि वो लोग जेन्युइन हैं, वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे। ऐसे नहीं कि सपोर्ट सीक करने के लिए, आप मुझे सपोर्ट करो, इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वैसे टाइप का मत करना। लाइक अगर आपको पता है कि उन लोगों का भी कुछ जॉब वैसे ही है, और आपको कुछ हेल्प हो जाएगा ये आपके लाइक ड्रीम जॉब में, पता नहीं, ड्रीम जॉब का वाइब्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ रहा है मुझे। तो हाँ, ऑफ कोर्स आप बात कर सकते हो, लेकिन अनलेस एंड अंटिल वैसा हो, तब तक आप किसी से भी बोलना मत, ठीक है? भांडा मत फोड़ना। एंड द एम्परर, एम्परर बता रहा है कि जस्ट एक एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर रखो, ठीक है? मतलब फॉर एग्जांपल एम्परर का एनर्जी अगर मैं खुद के लाइफ में लाऊँ, सो मैं क्या करूँगी? सबसे पहले मैं प्लान बनाऊँगी। सबसे पहले मैं खुद को देखूँगी कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। मुझे मेरे क्या-क्या स्ट्रेंथ है, क्या-क्या वीकनेसेस है, ठीक है? मुझे समझ में आ गया क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है। कौन-सी वीकनेस पे मुझे काम करना, अच्छा ठीक है, 1 मिनट, एक और सवाल है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या मुझे चाहिए? वो जो भी मुझे चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी मुझे ड्रीम जॉब चाहिए, उसमें क्या-क्या क्वालिटीज़ लगते हैं? उनमें से मेरे साथ क्या-क्या मैच करता है? मतलब मेरा तो ऑफ़ कोर्स जो भी स्ट्रेंथ है वो उसके साथ मैच करेगा ही, और कुछ-कुछ चीज़ें जो मेरे वीकनेसेस है, जो उसके लिए क्वालिटी चाहिए, मेरे ड्रीम जॉब के लिए जो क्वालिटी चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल कम्युनिकेशन अगर चाहिए और मेरा कम्युनिकेशन वीकनेस है,
मुझे कम्युनिकेशन नहीं आता, पब्लिक में स्पीकिंग नहीं आता, तो उस पे मैं काम करूँगी, व्हिच इज़ लाइक मैं उसमें उसको पॉलिश करते जाऊँगी। तो मेरा अभी प्लान ऑफ एक्शन है कि मेरा जो भी स्ट्रेंथ्स है, जो कंपनी के साथ मैच हो रहा है, उसको पॉलिश करते जाना और वीकनेसेस को पॉलिश करते जाना एंड एक स्ट्रक्चर रखना कि आज के दिन में मैं ये 5 काम करूँगी, कल के दिन भी यही 5 काम करूँगी, परसों के दिन भी वही 5 काम करूँगी, ठीक है? और ये जो एम्परर का एनर्जी है, अगर मैं एकदम अच्छे से बोलूँ, इट्स लाइक कि जिम में जाना। जिम में मेंबरशिप आपने अगर देखा नहीं है, सुना नहीं है, सो फिर आई डोंट नो कि मैं आपको और क्या बेटर एग्ज़ाम्पल दूँ। बट जिम का मेंबरशिप लोग एक ही साथ में लाइक 1 साल का नहीं तो 3 साल का ले लेते हैं। एकदम जोश में रहते हैं कि मैं पूरा जिम जाकर खुद का बॉडी एकदम मस्त कर लूँगा। फिर बाद में क्या हो जाता है कि 1-2 दिन या फिर 1-2 हफ्ते में ही उनका फुस हो जाता है। फिर वो बोलते हैं कि छोड़ यार, बहुत ही मेहनत है, नहीं करना, हम घर पे ही बैठे अच्छे। और फिर वो पूरा पैसा चला गया, फिर भी उनको चलता है कि मतलब ठीक है चलेगा, पैसा गया तो गया, तो फिर भी मैं घर पे ही रहूँगा, वैसे टाइप का एक एनर्जी। एंड वर्सेस अगर मैं एम्परर का एडवाइस लूँ, तो एम्परर बोलता है कि एक कुछ 1 महीने का पे करके देखो। 1 महीने का पे किया, 1 महीना पूरा फॉलो थ्रू किया, गुड। फिर 2 महीने का पे करती हूँ, फिर 2 महीने में डाल जाती हूँ, फिर गुड। फिर बाद में क्वार्टर महीने का, फिर 1 साल का मैं जाती हूँ। फिर बाद में वो मतलब एक रूटीन बन जाता है, मतलब हर दिन जाते रहो, ठीक है? हेयर एंड द टर्टल वाला जो एग्ज़ाम्पल है ना, रैबिट और जो टर्टल का एग्जाम्पल था, व्हिच इज़ लाइक अ स्टोरी। हेयर एकदम तुरंत ही आगे भागता है, एकदम जोश में आगे भागता है, फिर बाद में वो बोलता है कि नहीं यार, अभी मुझे आलस आ रहा है, मैं पेड़ के नीचे सो जाता हूँ। और टर्टल क्या करता है, इतना जोश तो रहता नहीं है उसके अंदर, क्योंकि उसके वो नेचुरली इतना जोश नहीं था उसके अंदर, राइट? तो वो धीरे-धीरे चलता है, अंत में किसकी जीत होती है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? वो है एम्परर एनर्जी, वो एम्परर हम लोगों को सिखाने का कोशिश कर रहा है। एंड माइनर आर्काना में 8 ऑफ पेंटिकल्स है वो, ठीक है? सो इट्स लाइक स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। नहीं तो एक ही चीज़ आप हरदम करते जाओ, वो आपको ज़्यादा आगे तक बढ़ाएगा, वर्सेस एक ऐसे बहुत ज़्यादा चीज़ एक साथ करने की कोशिश करना एंड देन आप पूरे थक जाते हो एंड देन फिर कुछ करना ही नहीं है, वो नहीं होने वाला। तो लाइक हर दिन का एक हैबिट रखो, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? सो वो है एम्परर, वो एम्परर हम लोगों को बताने की कोशिश कर रहा है। तो वो एडवाइस है आप लोगों को। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। और जो भी आपका फ्यूचर एंडेवर है, कांग्रेचुलेशंस वर्गो, ठीक है? हम लोग सब लोग आपके साथ हैं। ठीक है? हम लोग सब लोग एक-दूसरे के साथ हैं गाइस। नीचे कमेंट करके बता दो कि आप भी दूसरों के साथ हो, जिन लोगों को भी वो करियर चाहिए। बिकॉज़ सब लोगों को एक एक सपोर्ट मिल जाएगा तो बस हो गया ना, अच्छा लगता है। तो आप लोग भी बताओ, मैं भी आप सबको बता रही हूँ कि मेरा सपोर्ट आप सबके साथ है। और आप लोग भी सब कमेंट को एकदम पॉजिटिव ही कर दो कि हम लोग सबका सपोर्ट एक दूसरे के साथ है एंड ऑल, ठीक है? सो इतना ही था। नमस्ते, अलविदा।